शयनाभवतु शयनो भुनक्तु शरीरं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। जय आनंद। समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको आज भरपूर आशीर्वाद, बहुत आशीर्वाद। आज एकादशी की पावन बेला में समस्त गुरुजनों की तरफ से सबको भरपूर आशीर्वाद, समस्त साधकों को भरपूर आशीर्वाद। साधना भी में मनोमय कोष में चल रहे हैं हम, और मनोमय कोष में भी अहंकार की व्याख्या हुई है 2 एकादशियों में। मैंने बताया था अहंकार उस अभिमान पूर्ण अधिकार का नाम है जो हमारा कभी नहीं हो सका और आगे भी नहीं होगा, लेकिन वर्तमान में हम उस पर अपना अधिकार ज्ञापित करते हैं। वास्तव में वो होकर भी हमारा नहीं है। तो पिछली एकादशी को हम लोगों ने अहंकार के इस स्वरूप को जाना। आइए आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण उस स्वरूप को जानेंगे, अहंकार के इसी रूप को, जिसका नाम है सांसारिक मोह ममता माया। देखिए, हर माया हर ममता 2 तरह की होती है, एक परा और एक अपरा। ये अपरा माया है जिसके अधीन हम जीव संसार में जीते हैं। अपने परिवार से ममता, अपने आसक्ति को हम सीमित कर देते हैं परिवार और संसार तक। अगर यही चीज परमात्मा से हो जाए तो इसका नाम है परा ममता, परा अहंकार, यानी ईश्वर के लिए है तो एक ईश्वर को देने वाला होता है और एक ईश्वर से विमुख करने वाला होता है, बहुत दूर कर देता है। आज हम इसी अपरा ममता को, इसी अपरा माया को जानेंगे और अच्छी तरह इसको समझ लें, क्योंकि शास्त्रों ने एक ही चीज कहा है कि ये संसार हमें बहुत अच्छा लगता है, ये सिर्फ माया का प्रभाव है। क्योंकि संसार में ऐसी कोई चीज नहीं जो अच्छा कहा जाए, जिसको हम कहें कि बहुत रसपूर्ण है। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि इस संसार में आकर दुखों के सिवा कुछ नहीं मिला उसको, सिवाय तनाव और दुखों के कुछ नहीं मिला। फिर भी संसार अच्छा लगता है, रमण करता है संसार में, और आश्चर्य की बात है कि हंसता भी है, उस हंसी को आनंद की संज्ञा देता है। साधक प्रेमियों, ये सब उस अपरा अहंकार यानी माया मोह का परिणाम है। अब सोचिए कि हम संसार में रमण करते हैं, हमारी अवस्था उसी पागल की अवस्था है जो किसी एक घटना को लेकर, एक आघात को लेकर पागल हो चुका है। और पागल सबसे सुखी व्यक्ति होता है। साधक प्रेमियों, एक पागल सबसे सुखी व्यक्ति होता है, क्योंकि उसको सच्चाई का ज्ञान नहीं है। वो सच्चाई से भटक चुका है और हर चीज को आनंद की दृष्टि से देखता है, सुख की दृष्टि से देखता है। अब जरा सोचें कि क्या हम पागल नहीं हैं? जो व्यक्ति जड़ को चेतन मान रहा है, चेतन को जड़ मान रहा है, अपने को शरीर मान रहा है, इंद्रियां मान रहा है कि मैं जन्म लेता हूं, मैं मरता हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये पागल की भाषा है। राधा प्रिय, ये ज्ञानी की भाषा नहीं है। जो तत्व से जान चुके हैं कि वास्तविकता क्या है, वो ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं। देखिए, एक ऐसा ही पागल व्यक्ति था, संसार के कर्मों से भागता हुआ जा रहा था कि कर्म करने पड़ेंगे
और कर्म रूपी हाथी से भागता हुआ जा रहा है साहब। अब पीछे से हाथी आ रहा है, कर्म रूपी हाथी भागता सामने है, कुआं पड़ गया। अब सोचा कि रुकते हैं तो हाथी से मरेंगे और नहीं तो कुएं में गिरेंगे। अब उसने सोचा कि नहीं, चलो इसी गृहस्थी रूपी कुएं में एक बार छलांग लगा लें। और उसने रस्सी पकड़ा, रस्सी से नीचे चलता चला गया। अब बीच रास्ते में रस्सी आगे खत्म हो गई, लटका हुआ है। नीचे देख रहा है कि 5 सर्प हैं, ये 5 इंद्रियों के सर्प हैं, अगर नीचे जाएगा तो सर्प डसेंगे, तो बीच में लटक गया वो। अब बीच में मधुमक्खी के छत्ते लगे हुए हैं। अब मधुमक्खी अपने छत्तों से निकलकर काट रही है उसको। तब काटती है मधुमक्खियां तो दर्द होता है, लेकिन कभी कभी उस छत्ते से मधु टपकता है तो उसको आनंद भी आ रहा है, मीठा लग रहा है। तो सोचता है कि चलो इसी को आनंद मान लेते हैं, मीठा तो लगता है। सादाती में ऐसे ही अपने कर्तव्यों से भागे हुए हम व्यक्ति हैं, जो संसार में रस ले रहे हैं, मधुमक्खी का डंक भी बर्दाश्त कर लेते हैं। ये सिर्फ डंक ही है, इसको कहते हैं मादकता। यानी जैसे वो पागल मादक है, वैसे हम भी मदहोश हैं और हम संसार में किसी न किसी रूप में सुख को खोज लेते हैं, वास्तव में है नहीं, या तो दुख है या आनंद है। तो जब आनंद को नहीं पाते हैं तो दुख में ही हम सुख को अनुभव कर लेते हैं। यही स्वरूप है संसार का। यद्यपि देखिए, सवाल ये है कि संसार में हम जब से जन्म लिए हैं और जब तक रहेंगे संसार में, तब तक हमने सिर्फ सुखों की ही तो इच्छा की, और इसका परिणाम हुआ कि माया में अटकते चले गए, गहराई में माया में अटकते चले गए। अब कितने लोग हैं जो मुक्ति की इच्छा करते हैं संसार में? नहीं साधन। भगवान बुद्ध के एक शिष्य ने प्रश्न किया कि प्रभु, जीव का स्वतः अधिकार है मुक्ति पर, तो मुक्त क्यों नहीं होता? भगवान बुद्ध ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर तुम स्वयं तलाश करोगे। जाओ गृहस्थियों में, गृहस्थियों के पास जाओ और उनसे जाकर कहना कि बुद्ध आपकी वो हर इच्छा पूरी करने को तैयार हैं जो आप चाहते हैं। अब आप ये लिखवा दें कि आपको क्या चाहिए। उस शिष्य ने पूरे नगर में हर जगह प्रवेश किया, सबसे पूछा और जो लिस्ट तैयार करके लाया गुरुदेव के पास में भगवान बुद्ध के सामने, भगवान बुद्ध ने कहा कि देखो, सब ने या तो सुख की इच्छा की है, धन की इच्छा की है, रोगों से मुक्ति की इच्छा की है, मामले मुकदमे में शत्रु को परास्त करने की इच्छा की है, लेकिन किसी ने भी मुक्ति की इच्छा नहीं की। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस माया बंधन से मुक्ति की इच्छा की हो, जिसने माया से निकलने की इच्छा नहीं कर पाता है। भगवान ने कहा है कि देखो, इस संसार में इस बंधन से निकलने का इच्छा वही करेगा जो बंधन के वास्तविक स्वरूप को जान पाएगा। हम इसको बंधन जब तक नहीं मानते हैं तब तक मुक्ति की इच्छा करना भी व्यर्थ है। क्यों करेंगे मुक्ति की इच्छा? क्योंकि जो बंधन है उसको हम आजादी मानते हैं, अपना सुख मानते हैं। देखिए, इस संसार में जैसे हम बंधन में हैं, हम आज संकल्प लें कि मुक्त होना है तो निश्चित मुक्त होंगे, क्योंकि मुक्ति तो हमारा स्वतः अधिकार है, हमारा स्वाभाविक धर्म है। हमें कहीं से पाने की इच्छा नहीं करनी पड़ेगी इसको। जैसे बीज समझ लें आप, एक किसान की हड़िया में बीज रखा हुआ है चने का। अब अगर वो उस बीज को अपने खेत में खलिहान में बोता है तो हर बीज का अधिकार है कि वृक्ष बन सकता है, वो पौधा बन सकता है। लेकिन एक चीज है, उस बीज को मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर वो चाहे कि हम बीज भी बने रहें और वृक्ष भी हो जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि जिस दिन मिट्टी में जाएगा वो, उस दिन उसमें एक अंकुर निकलेगा और अंकुर निकलते ही उसका बीज का जो शरीर है यह नष्ट हो जाएगा और तब ये अंकुर ही एक दिन वृक्ष बन जाएगा।
एक दिन बड़ा पौधा बनेगा। तो साधा प्रियो, उस माया के इस विराट स्वरूप को, आवरण को, शरीर को नष्ट करने की इच्छा करना ही मुक्ति है। जिस दिन हमने संकल्प ले लिया कि हम मुक्त होना चाहते हैं और संकल्प दृढ़ हुआ, उस दिन ये माया का जो शरीर है, स्थूल शरीर की बात मैं नहीं कहता, स्थूल शरीर के ऊपर में एक माया का लेप है। जैसे किसी मिठाई के ऊपर चाशनी लग जाती हो, तो मिठाई की मीठापन चाशनी की वजह से है। ये चाशनी जब तक है, जब तक उसका प्रभाव है, तब तक मुक्ति नहीं है। और ये माया का प्रभाव, ये ममता का प्रभाव, आसक्ति का प्रभाव एक चाशनी की तरह है जो हमारे ऊपर लेप लग चुका है। तो जिस दिन हम चाहें कि इस लेप को मिटा दें, नष्ट कर दें, उस दिन हम मुक्त ही हैं। मुक्त के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, लेकिन बीज तैयार हो कि हम अपने स्वरूप को, अपने इस स्थूल स्वरूप को नष्ट कर दें, उस दिन मुक्ति पर स्वतः अधिकार है उसका। अब जरा सोचें कि जैसे सागर है, एक समुद्र है, समुद्र नाम है, लेकिन समुद्र की उपमा तो सिर्फ जल ही जल से दी जा सकती है कि समुद्र का अर्थ है कि जहां सिर्फ जल ही जल हो। वैसे ये संसार सिर्फ माया ही माया है। ये माया का विस्तार ही संसार है, और ये माया का विस्तार सिर्फ एक मृग तृष्णा की तरह है। राधा प्रेम, और मृग तृष्णा इसलिए है कि ये सत्य को भी झूठ और झूठ को सत्य दिखलाती है। ये माया, ये संसार नाम की कोई चीज नहीं होती। ईश्वर ही संसार के रूप में दिखलाने वाला कौन है? ये माया का चक्षु है। जब आप माया के चश्मे को पहनते हैं तो ये ईश्वर ही आपको संसार के रूप में दिखता है। जिस दिन ज्ञान चक्षु से आप देखेंगे, उस दिन ये संसार ही एकमात्र ईश्वर के रूप में दिखाई पड़ेगा। संसार की कोई सत्ता रह नहीं पाएगी। तो वास्तविकता ये है कि हम संसार को ईश्वर के रूप में देखने को तैयार नहीं है। हम संसार को इसी माया के रूप में ही देखने के आदी हैं और देखना चाहते हैं। लेकिन जब तक ऐसा है, तब तक ईश्वर का दर्शन नहीं होगा, मुक्ति संभव नहीं है। यही संसार का स्वरूप है। साधा प्रेमो, सिर्फ जल ही जल, सिर्फ माया ही माया। इस बंधन से हमें निकलना होगा। वैसे ये माया है, इसके वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए इसकी गहराई में जाना पड़ेगा हमें। जब तक गहराई में नहीं जाएंगे, ऊपरी आवरण पर ही मोहित होते रहेंगे, तब तक इसका अनुभव नहीं कर पाएंगे। अब जिस दिन ज्ञान हो जाएगा कि सच्चाई क्या है, उस दिन और कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई और स्थान में आप चले जाएंगे, किसी और चीज को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप वही रहेंगे, आपका शरीर वही रहेगा। सिर्फ इस संसार में जो आपकी अत्यधिक आसक्ति है, जो बहुत ज्यादा माया है, ये छूट जाएगा। और अगर आप इस रूप में सुनते हैं कि मुक्त हो जाने के बाद किसी और लोक में चले जाएंगे आप, या फिर संसार से आपका रिश्ता नाता टूट जाएगा, तो ये भ्रम है। इसमें कोई सच्चाई नहीं सकती। इस संसार में रहते हुए मुक्ति को ही मुक्ति कहते हैं। मुक्ति का संबंध मृत्यु से बिल्कुल नहीं है। मृत्यु का संबंध इस रूप में भगवान ने गीता में व्याख्या की है कि इस संसार में रहते ही, सब कुछ रहते ही तुमको मृत्यु को प्राप्त होना है। अब इस संसार में रहते, जीवित रहते मृत्यु को प्राप्त होना, ये तो बड़ी अटपटी बात है। लेकिन भगवान ने कहा है कि यही मेरा स्वरूप है। मृत्यु कहते हैं कि ऐसा शरीर, ऐसे ममता का त्याग जो फिर कभी न प्राप्त हो, इसी को मृत्यु कहते हैं। जो शरीर बार बार जन्म ली जाए, जिस शरीर में बार बार आना हो, उसका नाम मृत्यु नहीं है, ये आवागमन है। और ये हमेशा माया को लेकर होता है। जब तक माया है, तब तक शरीर में आवागमन लगा रहेगा। इसको मुक्ति नहीं कहते हैं। इसका मुक्ति से कोई संबंध नहीं है। जो आवागमन को तोड़ दे, जो संसार की इस अत्यधिक आसक्ति को तोड़ दे,
वही मुक्ति है। एक बात आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं मैं कि अगर आप ये सोचते हैं कि संसार में जो ममता है बच्चों में, परिवार में, कुटुंब में, या फिर संसारिक पारिवारिक जो माहौल है धन कमाने में है, ये पाप है, तो गलत है। अब आप सोचिए कि आप तो गृहस्थ जीवन में आ चुके हैं, तो उसी परमात्मा ने अपने हाथों से आपको उतनी ममता दी है, क्योंकि अगर वो नहीं आपके पास होगी तो आप गृहस्थी के धर्म का निर्वाह नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ कठोर हो जाएंगे, फिर आपका जीवन जीवन नहीं रह पाएगा। तो एक सीमा में आपकी आवश्यकता है उस ममता की, लेकिन दोष उस ममता का नहीं है, दोष है सीमा के उल्लंघन का। आप अतिक्रमण करते हैं उस सीमा का। अब सवाल है कि जब आपको भोजन अच्छा लगने लगता है तो आप पेट के उस सामर्थ्य को भूल जाते हैं कि कितना हजम कर सकता है, और तब आप अत्यधिक भोजन को पेट में डालते चले जाते हैं, तब नुकसान सिर्फ आपका होता है। तो ये जो माया ममता है, वास्तविकता आपके गृहस्थ जीवन से जिसका संबंध है, उसकी एक सीमा है जो धर्म को देने वाली है, जो आपके मुक्ति में सहायक भी होती है। भगवान ने कहा है कि पहले सीखो अपने गृहस्थी में प्रेम क्या होता है, ये ममता से उस प्रेम को करना सीख लो, और तब जब परिवार से वो ममता का एक दिन समापन होगा तब उसे मेरे को लौटा देना, क्योंकि समापन निश्चित है। साथी, अगर आप ये सोचते हैं कि ये जो प्रेम आप परिवार में देते हैं ये अनादि है और ये इसकी आवश्यकता आपको मृत्यु तक रहेगी, तो आपने समझा नहीं प्रेम क्या होता है। क्योंकि हर आसक्ति जो आप बांटते हैं परिवार में, उसकी आवश्यकता परिवार को उतने दिन के लिए रहेगी, फिर ये परिवार आपके उस प्रेम को कभी स्वीकार नहीं करेगा। जिस दिन ऐसा लगे कि अब इस प्रेम की आवश्यकता परिवार को नहीं है, उस दिन इसको परमात्मा को लौटाना शुरू कर दे, जीवन धन्य हो जाएगा। और यही वास्तविकता है जीवन की। जब आप उस सीमा का अतिक्रमण करते हैं, अधिक देना शुरू करते हैं, तो बस फंसते चले जाते हैं। तब कुछ दिन तक तो संसार में रस मिलता है, लेकिन फिर न संसार में कर्म हो पाता है, न साधना हो पाती है, और ना ही मुक्ति हो पाती है। ये तीन को लेकर ही आप संसार में आए हैं। कर्म, साधना और मुक्ति, ये तीन के अलावा आपका कोई धर्म नहीं है। जब आप कर्म करते हैं तो कर्म के साथ ही उस सीमित ममता, प्रेम, आसक्ति जो आपने संसार में दे रखी है, इसकी आवश्यकता उतनी ही है। अब चूंकि सन्यासी को कर्म पर अधिकार नहीं है, इसलिए सन्यासी को इस आसक्ति पर भी अधिकार नहीं है। लेकिन हम गृहस्थी इस धर्म को लेके आगे बढ़ते हैं गृहस्थी में, इसलिए इसकी आवश्यकता है। उस सीमा का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। अतिक्रमण करने से ही इसमें नाना प्रकार के विकार पैदा होंगे, और फिर एक दिन ये ममता हमें नीचे गिराती चली जाती है, बहुत नीचे गिरा देती है। अब आप जानना चाहते हैं कि ये अशांति हमारे अंदर क्यों है? निश्चित जानना चाहेंगे आप। आइए आज इसकी सच्चाई का मंथन करें कि हर जीव अशांत क्यों है। हर जीव अशांत है, कीड़े मकोड़े से लेकर मनुष्य हो, और यहां तक कि हमारे संत महात्मा भी जब भी एक आसक्ति में आए हैं तो अशांत हुए हैं। आसक्ति चाहे अगर संत महात्मा है तो आश्रम को लेकर भी अशांति होती है, उस गुरु शिष्य परिवार को लेकर भी अशांति होती है। ये आसक्ति का परिणाम है, उस संबंध में कोई दोष नहीं है। राधा प्रेम, अत्यधिक आसक्ति में दोष है। आइए जरा मंथन करें हम कि इसकी शुरुआत कहां से हुई है और इसका निदान क्या है। आप अगर संकल्पबद्ध हैं तो आप इस अत्यधिक आसक्ति का त्याग कर जितनी जल्दी हो सके आप अपने को मुक्त कर सकते हैं। शास्त्रों ने संसार में ममता, आसक्ति को मां का दर्जा दिया है। ये जो प्रकृति है, जो माया है, इसका स्थान मान लिया है। हमारी
जगत जननी मां अंबिके जितनी मातृकाएं स्वरूप हैं, जो उस परमपिता परमेश्वर की आराधनीय शक्ति हैं, इनको मां का दर्जा दिया गया है। और परमपिता हमारे पिता हैं। अब ये माता और पिता के संयोग से ही हमारा जन्म हुआ है, इसलिए हम ईश्वर के अंश हैं, ईश्वर के संतान हैं। लेकिन साधा प्रेमियों, हम ईश्वर की संतान होकर भी अशांत क्यों हैं? इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही है कि हमारे माता पिता के संबंधों में अशांति है। अब ये अशांति क्यों है? मां का नाम है क्रिया रूपा, ये कर्म प्रधान है, शक्ति कर्म प्रधान होती है। अब मां तो सारे दिन खटती रहती है, सारे दिन मेहनत करती है, सारे चीजों का निर्माण करने वाली मां है। और पिता को कोई कर्म नहीं है, कर्महीन है, कर्म नहीं कर सकते वो। अब एक नारी पति को कभी हृदय से स्वीकार नहीं कर पाती है जो कर्म नहीं करता हो, जो अकर्ता हो। सारे दिन घर में बैठ के ये बनाओ वो खिलाओ, ये गृहस्थी का धर्म नहीं है। लेकिन हमारा जो वास्तविक आध्यात्म है, जो सृष्टि के रचयिता है, उन्होंने इस चीज का निर्माण कर दिया है कि पिता कोई कर्म नहीं करेंगे, सारा कर्म मां को करना है। अब 7 तल्ले का एक मकान है, अब 6 तल्ले हैं, उसमें 6 मंजिलें हैं और 7वां ऊपर में छत है। अब छत के ऊपर में सहस्त्र दल कमल के ऊपर में पिता बैठे हैं, वहीं से मां को निहारते हैं जो नीचे के एक मंजिल और दूसरी मंजिल की मालकिन है, ऊपर से निहारते हैं वो। अब मां का गुस्सा साधा प्रेमियों स्वाभाविक है कि कर्म करते नहीं हो, और फिर हमने अपने बच्चों को लेकर एक अलग परिवार बसाया है, एक मंजिल पर दूसरी मंजिल पर, तो ऊपर से सिर्फ निहारते हो। बहुत हुआ तो 6ठी मंजिल पे आते हो ना, जिसका नाम आज्ञा चक्र है, उसके नीचे उतरते भी नहीं हो, तो मां का गुस्सा भी स्वाभाविक है। लेकिन मुश्किल यह है कि मां कभी 2 मंजिल से ऊपर जा ही नहीं पाती है और पिता 6ठे मंजिल से नीचे उतर नहीं पाते हैं, और इसलिए दोनों के गुणों में हमेशा मतभेद बना रहता है। एक कर्म प्रधान है, दूसरा शांति प्रधान है, निष्काम प्रधान है, उसके पास कोई कर्म नहीं है, इसलिए तनाव है और दोनों में हमेशा मतभेद बना हुआ है। और इसका परिणाम हम बच्चे हैं जो इस झगड़े में बीच में पिसते रहते हैं। जब माँ बाप झगड़ते हो परिवार में, एक नियम है कि जिस घर के माँ बाप हमेशा झगड़ते हैं, उस घर में बच्चों में आध्यात्मिक और मानसिक विकास की कमी हो जाती है। तो हमारे तो अनादि माँ बाप आपस में झगड़ते हैं। अब विचित्र घटना है, मां नीचे के मंजिल में पहले और दूसरे में, हम बच्चों को लेकर उसी ममता में लिपटी हुई है, एक पल भी छोड़ती नहीं है। और ऊपर के पिता ममता से जब आसक्ति बढ़ती है, बच्चों में प्रेम होता है। जब हम बच्चों का प्रेम जब उनके हृदय में थोड़ा सा हिलोरे लेता है, तो बेचारे नीचे उतर के आते हैं, लेकिन मां की फटकार से डर जाते हैं। मां का कहना है कि नीचे नहीं उतर सकते, तुम आकर मेरे इन बच्चों को बर्बाद करोगे। इनमें जो मेरी आसक्ति है, जो ममता मैंने इनमें आरोपित कर रखी है, इसको तुम बिगाड़ोगे और तब मेरा परिवार बिखर जाएगा। तो मां एक कुल का निर्माण करके पहले और दूसरे मंजिल पर विराजमान है, इसलिए मां का नाम है कुल कुंडलिनी। और पिता किसी मंजिल के अधिकारी नहीं है, छत पे हैं, सहस्त्र दल कमल छत। ममता उनमें भी है, प्रेम बच्चों के प्रति, हम सब के प्रति उनमें भी है। वो चाहते हैं कि एक बार आए बच्चे मेरे पास में, समझे मेरे को। और साधा प्रेमियों, ऐसा नहीं है कि पिता का प्रेम हमारे अंदर हिलोरे नहीं मारता है, लेकिन बहुत कम। तो प्रेम पूरी तरह आसक्ति ममता की मां की तरफ चली जाती है, क्योंकि ममतामयी है, प्रगाढ़ ममता है मां के उस आसक्ति में।
अब इस कुल के नियम भी बड़े अजीब हैं। हमारे दो कुल हो गए, एक मां का कुल हो गया कुल कुंडल में, और एक पिता का कुल हो गया ऊपर में सहस्त्रार्थ में बैठे हुए 7वें मंजिल पर। अब अगर कभी हम मां के पास रहकर पिता की स्मृति करते हैं तो ये मां को पसंद रही। पिता ऊपर से इशारा करते हैं कि तुम लोग ऊपर में आओ, मैं अनाहत तक उतर सकता हूं, यानी 5वीं मंजिल, वहां तक उतर के आ सकता हूं, बशर्ते कि तुम लोग ऊपर आओ। तो जब हम लोग ऊपर जाने की चेष्टा करते हैं तो मां नाराज हो जाती है और बहुत जबरन पकड़ के हमें बैठा देती है। उसको लगता है कि मेरा कुल टूट जाएगा। और अगर हम मां में अत्यधिक आसक्ति कर लेते हैं, मां की ममता में, मां की गोद से निकलना चाहते ही नहीं, तो पिता पीठ कर के नाराज हो जाते हैं, बोलचाल बंद कर देते हैं हम लोगों से कि अब इन बच्चों को मेरी आवश्यकता नहीं है। साधा प्रेम, यही अवस्था हम जीव की होती है। लेकिन पिता का प्रेम कहां छूटने वाला है। पिता इशारे करते हैं कि ऐसा करो, एक बार मां को भी ऊपर ले आओ, आखिर वो तुम्हारी मां है तो मेरी अर्धांगिनी भी तो है, मेरी आराधनीय शक्ति है, वो भूल गई है कि वो कौन है, एक बार उसे ऊपर ले आओ। अब बड़ी दुविधा हो गई है साधा प्रेमियों कि हम क्या करें। अभी इन दो कुलों को जोड़ने की कोई ऐसी युक्ति नहीं सूझती है कि कैसे मां को मिला दे पिता से। अब इसके लिए लोगों ने बताया हम लोगों को कि कुलों को जोड़ने वाले कुलगुरु के पास जाओ। ये कुलगुरु ही कुलों को जोड़ते हैं, इनका काम ही है कुलों को जोड़ना। अब गुरु के पास जब पहुंचे हम लोग तो काम बन गया। गुरु ने दो कुलों को जोड़ने की युक्ति जो बताई तो काम बन गया। अब कैसे काम बना? कुल गुरु ने कहा, हमें समझाया कि लायक और नालायक बच्चे दो तरह के होते हैं। हर बच्चा या तो लायक होगा या नालायक होगा। अब लायक बच्चा कौन हो गया और नालायक कौन हुआ? बोले लायक बच्चा वो है जो भटकी हुई मां को चौथे तल्ले के ऊपर पहुंचा दे, यानी एक बार तीसरे तल्ले मणिपुर से ऊपर चौथे में एक बार यात्रा करा दे, फिर लौट आए नीचे। क्योंकि अब ये मां की यात्रा खुद की होती है पति के लिए, इसमें पुत्र की आवश्यकता नहीं होती है। मां अपनी यात्रा जो ऊपर प्रस्थान करेगी चौथे तक उस प्रेम से बेहवल हो जाएगी। तब अंदर का जो माधुर्य फूटेगा साझा पीनू, उस माधुर्य को मां बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और तब भूल जाएगी बच्चों की ममता, संसार की ममता। तब सिर्फ पति, सिर्फ वही। और तब भागती हुई मां आती है, अनाहत में पहुंचती है तो पिता भी रोक नहीं पाते हैं और तब पिता स्वयं उतरकर मां को बाह पकड़कर ऊपर ले जाते हैं। और तब छठी मंजिल पर मां पहचानती है पिता को और बहुत रोती है, बहुत रोती है। तो सिर्फ तीसरी मंजिल के ऊपर जो मां को थोड़ा सा धकेल दे, इसके बाद की यात्रा मां स्वयं करती है, उसका नाम लायक पुत्र है। और जो पुत्र मां के गोद में हर जन्म में मां के उस अत्यधिक आसक्ति में ही डूबा रह गया, न खुद ऊपर गया न मां को ऊपर भेजा, वो नालायक पुत्र है। जो सिर्फ उस आसक्ति में ही डूबा रहा, कम से कम अपना ख्याल तो किया होता। क्योंकि जब मां को पिता के घर पहुंचाने वाला जो पुत्र होता है, ये स्वयं भी पिता के पास पहुंच जाता है, अपने आप पहुंच जाएगा। और माता को पिता के घर पहुंचाने का नाम ही है गयावास। इसी को कहते हैं गयावास करा देना। माता पिता को गयावास करा देने का साधा प्रेमियों सही अर्थ है कि मां को कुंडलनी, जो कुंडलनी रूप है मां का, इसको मणिपुर से ऊपर तक की यात्रा जिसने एक बार करा दी, उसी का नाम है गयावास। और गयावास कराने वाला पुत्र स्वयं भी मुक्त होता है और मां बाप को भी मुक्त कर देता है। तो ये लायक और नालायक, ये दो तरह के पुत्र होते हैं। अब इतना तो हम सब मान के ही ले कि नालायकों में ही हमारी गिनती भी होगी।
क्योंकि क्या हमने ऐसा प्रयास किया कि मां को इस संसार की आसक्ति से हटाकर अनाहत तक पहुंचा दिए। देखिए, मां बिछुड़ी है सिर्फ हम लोग की आसक्ति के कारण। मां की एक सिर्फ इतनी आसक्ति थी कि संसार के उस प्रथम और दूसरे मंजिल में एक कुल का निर्माण करेंगे। वास्तविकता यह है कि मूलाधार और स्वादिष्ठान रूपी प्रथम और द्वितीय मंजिल में है क्या, सिवाय आसक्ति के, सिवाय ममता के, सिवाय माया के प्रचंड प्रकोप के। और जिस दिन आपने अपने उस भटकी हुई मां के स्वरूप को ऊपर उठा दिया, मणिपुर से ऊपर, उस दिन आपके जीवन में कभी भी माया का अत्यधिक प्रकोप हो ही नहीं सकता, और कभी भी इतनी आसक्ति संसार से नहीं हो सकती है, चाहे वो कितना भी विराट साम्राज्य मिल जाए आपको, कभी नहीं हो सकता है। ये तभी तक है जब तक आप हमारी मां मूलाधार और स्वादिष्ठान में कैद है। जितने दिन तक कैद रहेगी उतने दिन तक माया के प्रकोप को झेलना पड़ेगा। आपका शरीर भी झेलता है, मन भी झेलता है, बुद्धि भी, चित्त भी, और सब आप भी। बस लायक बेटा बनना है। आपको एक कर्तव्य दिया गया है, आपका पुरुषार्थ की परीक्षा है कि आप गयावास करवाते हैं या नहीं। जय यार। हरे सो पारेक मूल दासानिवास भवता त्रिभूय मनः स्मरेतात् पतेर्गुणास्ते गृणीत्वार्क कर्म करोतु कामय ननाकपृष्ठं न च पारिमित्यं न सार्वभौमं रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा समञ्जसत्त्वां विरहय्यकाङ्क्षि अजातपक्षा इव मातरं खगा तन्यं यथा सतराक्षघातः प्रियं प्रियेव दिशतं शरणा मनोरविन्दाक्षिदिदृक्षते त्वां ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः सकर्मभिः वनमायात्मात् मददार्गे स्वशक्तितिष्ठस्य ननाथ भूयात् अहं हरितो पादे कुमूल दासानुदासो भवतोऽस्मि। जय आनंद, जय आनंद, जय आनंद।